नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको सुखी रखें प्रभु, लक्ष्मी आपके घर में निवास करे, आप हमेशा स्वस्थ रहें, सफलता आपका कदम जो है चूमती रहे। मित्रों, आज का जो विषय है वो मुझे हिमाचल से मिला है। हेमलता जी ने ये भेजा है विषय, और कांगड़ा से उन्होंने माँ बगलामुखी के जो टोटके हैं या कुछ उपाय हैं उनके बारे में बताने के लिए कहा है। तो चलिए उनके विषय पर हम आज बात करते हैं। माँ बगलामुखी माता का एक देव, जो दुर्गा माता है उनका एक रूप है माँ बगलामुखी। और ये तंत्र विद्या जो है उनके लिए उनके लिए इन देवी की जो पूजा है वो की जाती है तंत्र सिद्धियों के लिए। लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो आप घर बैठ के 2-3 मंत्र ऐसे हैं जिनका अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपके घर बैठे ही आपको सारा जो है उसका फल जो है वो मिल जाएगा। क्योंकि आपको ये तो पता है कि माँ बगलामुखी जो है वो दुष्टों का संहार करती है, अशुभ समय का निवारण कर नई चेतना का संचार करती है। इनकी साधना अगर आपने श्रद्धा और विश्वास से कर ली जाए तो आप पे शुभ दृष्टि माँ की हमेशा बनी रहेगी। आजकल इनकी सर्वाधिक आराधना जो है वो कौन करते हैं? वो राजनीतिक लोग, चुनाव का समय है, राजनीतिक लोग जो हैं वो इनका यानी कि जरूर इनकी जो है वो पूजा करते हैं, अनुष्ठान कराते हैं अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिए। और इनकी आराधना करने वाला जो है वो शत्रु से कभी परास्त नहीं होता, शत्रु हमेशा उसका हारता ही हारता है। और उसे मनमाना जो है यानी कि अगर फल प्राप्त आपने मनमाना करना है तब भी हम माँ बगलामुखी की आराधना करके, उपासना करके, पूजा करके वो फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर माँ बगलामुखी की आपने आराधना करनी है, अनुष्ठान करना है कोई, तो उसके लिए ब्रह्मचारण का पालन करना जो है बहुत ज़रूरी है। जो गृहस्थ भाई हैं उनके लिए भी एक मैं माता की आराधना का सरल उपाय आपको बता देता हूँ। इसको आप करके शीघ्र फल प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपने क्या करना है? शुभ मुहूर्त देखना है, शुभ दिन देखना है, शुभ स्थान ले लेना है, सब साफ वस्त्र ले लेने हैं, ताम्र पूजा पात्र ले लेने हैं तांबे के, और बिना किसी छल कपट के शांत चित्त भोले भाव से यथाशक्ति यथा सामग्री ब्रह्मचार्य के पालन की प्रतिज्ञा कर ये साधना आप आरंभ कर सकते हैं। यदि आप अति निर्धन हैं, आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है? पीले पुष्प ले लीजिए, पीले वस्त्र ले लीजिए, हल्दी की 108 दाने की माला ले लीजिए, और दीप जलाकर माता की प्रतिमा, यंत्र माता का यंत्र जो है उसको रख के शुद्ध आसन पर कंबल, कुशाजा, मृगचर्य जो भी आपके पास हो उस पर बैठकर आप माता की आराधना करिए और आप उनका आशीर्वाद 100% प्राप्त करेंगे। अब आपने क्या करना है कि जब माता बगलामुखी की आपने आराधना करनी है, जो सामग्री आदि इकट्ठा करके शुद्ध आसन पर आपने बैठना है, उत्तर मुख होकर बैठना है। 2 बातों का ध्यान रखना, पहले ये कि ये आगे सिद्ध आसन या पद्मासन में बैठें आप। जप करते समय पैर के तलुओं और जो गूढ़ स्थान है आपके यानी कि छुपे हुए स्थान जो हैं उनको ना छुएं। शरीर, गला और सिर स्थिर रखिए और गंगा जल छिड़काव करके अपने पर गंगा जल का छिड़काव कीजिए। और क्या मंत्र पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अपवित्रो पवित्रो वा सर्ववावस्था अंग तो अपवा य समरेत पुंडरीकाक्षम स ब्राह्म अभ्यांतर शुचि। फिर मंत्र बोल देता हूँ। अपवित्रे पवित्रो वा सर्वाभाव स्थांग अंतो अपिबा य समरेत पुंडरीकाक्षम स ब्राह्म अभ्यांतर शुचि। उसके बाद इस मंत्र से ध्यान यहाँ से आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, अंत में ओम ऋषिकेशाय नमः कहकर आप हाथ धो लीजिए। और इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करते हुए 3 बार प्राणायाम आप करें, चोटी बांधें और तिलक लगाएं। आप पूजा दीप प्रज्वलित करके फिर विघ्न विनाशक गणपति का ध्यान करें। याद रखें कि ध्यान तथा मंत्र संबंधित देवी देवताओं का ही को धरती पर लाने का एक संपर्क नंबर होता है, जिससे आप उनको आगच्छ कह सकते हैं। हे प्रभु यहाँ आओ, यहाँ बैठो, ये आसन धारण करो। जैसे ही आप मंत्र का उच्चारण करते हैं आपकी पुकार जो है वो संबंधित देवी देवता जो भी आप करते हैं उनके पास पहुंच जाती है। और मंत्र हमेशा शुद्ध पढ़िए आप। शुद्ध उच्चारण अगर आप मंत्र का नहीं करेंगे तो कोई फल नहीं होगा, नुकसान ही होगा। और गणेश जी की पूजा करने के बाद आपने सभी देवी देव कुल, वास्तु, नवग्रह और इष्ट देवी देवताओं को प्रणाम कर आशीर्वाद देते हुए कष्ट का निवारण कर शत्रु का संहार करने वाली माँ बगलामुखी का विनियोग मंत्र दाहिने हाथ में जल लेकर पढ़ें। क्या मंत्र है?
ओम अस्य श्री बगलामुखी मंत्रस्य नारद ऋषि त्रिष्टुषंद बगलामुखी देवता हरीम बीजम स्वाहा शक्ति ममाविष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगे। फिर आपने वो जल जो आपने हाथ में लिया हो वो आपने गिरा देना है। माता का ध्यान कीजिए। सारी पूजा में हल्दी और पीला पुष्प जो है अनिवार्य रूप में अपने पास रखना है। और क्या आपने ध्यान करना है, कैसे ध्यान करना है माता का? मध्य सुदाब्दी मणि मंडप रतन वेद्याम सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम पीताम्बराभरण माल्य विभूषितांगी देवी भजामी धृत मृदगर बैरिजीवहाम जीवाग्रह मादाए क्रेण देवी वामेन शत्रु परिपीड़यन्तीम गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराड्याम द्विभुजाम नमामि। ये मंत्र जो है आपने ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद आपने करना है अपने हाथ में पीले पुष्प लेकर प्रोक्त ध्यान मंत्र का उच्चारण करते हुए माता का ध्यान करें। और उसके बाद कौन सा मंत्र जाप करना है? ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्यम जिह्वा कीले कीले बुद्धिम विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। ये मंत्र आप बोलें और पीली हल्दी की माला से आपने मंत्र करना है। और इस माता मंत्र से माता की षोडशोपचार विधि जो है उससे पूजा कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है? आपको कम से कम 5 बातें पूजा में अवश्य ध्यान रखनी है। ब्रह्मचर्य, शुद्ध और स्वच्छ आसन, गणेश नमस्कार और घी का दीपक, ध्यान और शुद्ध मंत्र का उच्चारण, पीले वस्त्र पहनना और पीली हल्दी की माला से आपने जाप करना। तिल और चावल जो है वो मिलाकर अगर आप क्या करना है, आपने तिल और चावल में दूध मिलाकर माता का हवन करने से जो लक्ष्मी माँ है उसको प्रसन्न होती है और दरिद्रता आपकी दूर होती है। गुगल और तिल से हवन करने से कारागार से मुक्ति मिलती है। कोई केस चल रहा है किसी कोई यानी कि आपको डर है कि जेल जुल जाने का, तो उससे भी आप बच सकते हैं। गुगल और तिल से हवन कीजिए। अगर वशीकरण करना है आपने तो उत्तर की ओर मुख करके धन प्राप्ति के लिए पश्चिम, अगर वशीकरण करना है तो पूजा आपने करनी है उत्तर की ओर मुख करके, धन प्राप्ति के लिए आपने पश्चिम की ओर मुख करके पूजा करनी है और हवन करना है। अब मधु, शहद, चीनी, दूब, गुरुच और धान के लावा से हवन करने से समस्त रोग आपके शांत हो जाएंगे। गिद्ध और कौवे के पंख को सरसों के तेल में मिलाकर चिता पर हवन करने से जो शत्रु है वो तबाह होते हैं। ये तांत्रिक क्रियाएं हैं, इसलिए तंत्र का भगवान शिव के मंदिर में बैठकर 1.25 लाख जाप फिर दशांश हवन करें और सारे का जो कार्य हैं आपके सिद्ध हो जाएं। मधु, घी, शक्कर और नमक से हवन जो है करेंगे अगर आप, तो इसको वशीकरण के लिए प्रयोग करते हैं लोग। ये मैंने आपको बताया है कि देवी माँ जो है यानी कि इसका देवी माँ जो बगलामुखी हैं उसमें आपने सावधानियाँ कौन, आराधना में आपने सावधानी भी रखनी है। सावधानियाँ क्या रखनी है आपने कि साधना में हमेशा पीले वस्त्र आपने धारण करने हैं और पीला ही रंग का आसन लेना है। पूजा की सभी वस्तुएं आपने पीले रंग के रखनी है। आराधना खुले आकाश के नीचे आपने कभी नहीं करनी। और आराधना काल में जब भी आप आराधना करें माँ बगलामुखी की, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। साधना जो है वो डरपोक किस्म के लोग उनको ना करें, जो दिल के कमजोर होते हैं उनको नहीं करनी चाहिए। बगला दिन मुखी देवी जो है वो साधक की परीक्षा लेती है और साधना काल में भयानक आवाजें भी आ सकती हैं और ऐसा आभास हो सकता है कोई आपके आसपास है। इसलिए साधना आप जारी रखिए अपनी, डरिए मत। अब जो माता बगलामुखी है उनको आप उनकी जो कथा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पुरानी कथा क्या है वो भी मैं बताता हूँ आपको कि एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान जो है वो उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया, कई लोग संकट में पड़ गए और संसार की रक्षा करना जो है असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। भगवान विष्णु ने इस समस्या का कोई हल ना पाकर भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस विनाश को नहीं रोक सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई और उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी जो है वो प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा जेल में जल क्रीड़ा करती महापिताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज जो है उत्पन्न हुआ और इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान जो है वो थम गया। उस समय रात्रि को देवी
बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रिलोक के स्तंभनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को इच्छित वर दिया, तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी जो है उनको वीररति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशय जो है उनको वो करती है, यानी कि समस्त जो उनको कष्ट होते हैं उनको दूर करती है। तो देवी माँ बगलामुखी के बारे में मैंने आपको बता दिया। इनका जो है तांत्रिक प्रयोग यहाँ करके कई तरह के उपाय करके जो है आप कई मंत्रों का इनका जाप करके आप इसमें इनका जो मंत्र मेन जो मंत्र है वो ये भी है, इसका है काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी बागला शिन्मस्ता चा विद्या धूमावती तथा। तो ये मैंने आपको देवी माँ के बारे में बताया और ये पुरानी कथा थी उनकी। और जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एक तो स्वच्छ जरूर साफ जरूर रहना है, जल्दी उठ के इनकी पूजा करनी है, और जो पूजन है वो सच्चे मन से करेंगे तो आपको कभी भी दुश्मन जो है वो सताएगा नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ मैंने आपको माँ बगलामुखी के बारे में बता दिया, और ये जो हेमलता जी को पसंद आया होगा कि कैसे पूजा करनी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब आपसे विदा चाहूँगा। आपका दिन शुभ हो। कल मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार।